श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे राधे राधे। आज की कथा में शिशुमार चक्र वर्णन है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक में 13 लाख योजन का अंतर है। वहां ध्रुव जी का निवास है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। जितने भी ग्रह नक्षत्रादि हैं, वे सब उन्हीं की परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार कोल्हू में बंधे बैल चक्कर लगाते हैं, प्रकृति पुरुष के संयोग से ग्रह आदि इस प्रकार बंधे हैं कि भूमि पर गिर नहीं सकते। आकाश में चक्कर लगा रहे हैं और ऐसे बंधे हैं आपस में कि भूमि पे नहीं गिर सकते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इति ज्योति स्वचक्र शिशुमार सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। ये शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इसका जो मुख है वो नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिर पर ध्रुव स्थित है। अब पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि है। तस्य दक्षिणावर्ता कुण्डलीभूत शरीरस्य यन्योदय गयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्राण्यं पुकल्पन्ति दक्षिणायनानि तु सेव्यै। ये शिशुमार दाहिनी ओर से सिकुड़कर कुंडली मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराखंड पर्यंत को दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं। बाएं भाग में है। लोक में भी जब कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की क्या होती है? समान हो जाती है। क्या संख्या? उसके दोनों अंगों की ओर के संख्या क्या होती है? समान हो जाती है। उसी प्रकार या नक्षत्र संख्या में समानता है। पीठ के जो पीठ में अजीविथी, पीठ में आकाश गंगा है। पीठ में क्या है? पीठ में अजीविथी और पेट में आकाश गंगा है।
इस प्रकार ग्रह नक्षत्र देवता सारे शिशुमार चक्र में बैठे रहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक ग्रह नक्षत्रादि भगवान के सर्वदेवमय स्वरूप है। मनुष्य को इन ग्रह नक्षत्रादि में भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। संख्याचार्यों ने रागोपहितर ध्यानम संख्या सूत्र के अनुसार बताया कि संसार को देखते रहो किंतु राग द्वेष ना करो। इसी का नाम ध्यान है। संसार को देखो लेकिन राग न हो, बहुत प्रेम भी न हो और बहुत शत्रुता भी न हो, बहुत मित्रता भी नहीं हो, बहुत नफरत भी न हो। देखते रहो। शिशुमार चक्र का दर्शन करके हमारा ध्यान मेरा यह शरीर तथा शरीर से संबंधित पदार्थों से हटाकर ग्रह नक्षत्रों को ओर चला जाता है। शिशुमार चक्र के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट हुए। इस प्रकार का ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं। संसार में हमेशा परमात्मा का ध्यान देते रहो और अपना कार्य करते रहो। लाख बाधाएं हैं, लाख समस्याएं हैं, ये समझो शरीर का मैल है, इसे दूर फेंकिए। जिसको जो करना होगा वो करेगा, क्योंकि उसके विधि, उसके नक्षत्र, उसके जीवन में वह व्यवस्था बना दी गई है कि आपको यही कार्य करना है, इसलिए वह वही कार्य करेगा। इसलिए मानव को आकाश में एक बार देखना चाहिए कि आकाश में तारे, पुच्छल, नक्षत्र, ग्रह सभी वहीं पे विद्यमान हैं और सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं। कोई एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सब लोग अपने कार्य में लगते हैं। एक चीज उनके पास नहीं रहता, क्या? ईश्वर का ध्यान और ईश्वर की कथा और ईश्वर का मनन, ईश्वर का कीर्तन। उन्हें सुनने के लिए मृत्युलोक में आना पड़ता है या मृत्युलोक के लोगों का दर्शन करने के लिए वो परेशान होते हैं। जिस प्रकार मृत्युलोक के जीव जन समुदाय स्वर्ग में जाने के लिए परेशान रहते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए नाना प्रकार की विधि तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग लोक के जो जीव हैं, जो देवता हैं, वो मृत्यु लोक में आने के लिए ललायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हरि दर्शन होगा, हरि की कथा होगी, भगवान का प्रसाद मिलेगा। वो भगवान के लिए तड़पते हैं और मृत्यु लोक के लोग सुख के लिए तड़पते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है। वो सुख में जाने के लिए परेशान हैं और अपने परम पिता परमेश्वर की कथा सुनना तो दूर, नाम तक लेना नहीं चाहते। सुबह उठ के उनका ध्यान तक नहीं करते हैं। ये मृत्युलोक और स्वर्ग लोक में अंतर है। हमारे पास जो वस्तु है, जो चीज है, हम उसका आदर नहीं करते। जो मेरे पास नहीं है उसको पाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के परिश्रम करते हैं और जो मेरे पास है उसका हम अनादर करते हैं। यही मानव की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य को जो उसके पास है उसका आदर करें, उसका सदुपयोग करें, उसमें हंस करके उसके द्वारा ही कार्य योजना की तैयारी करके एक साथ मिलके कार्य को सफल बनाए। जो है उसी को बचा ले, ये सबसे बड़ी मानवता है। किसी की निंदा सुनना,
किसी की निंदा करना यही सबसे बड़ा पाप है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखो, क्योंकि ईश्वर आपके शरीर जो है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, कमर, हाथ, कंधा, स्कंध, पेट, पीठ, इस सब में कोई न कोई ईश्वर का अंश है। इसलिए किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि सब में परमात्मा है। पता नहीं किस देवता, किस देवी, किस परमात्मा के ऊपर आपकी हाथ चला जाए। यदि अपने हाथ को मोड़ के रखे, जिह्वा पे कंट्रोल करे, आंखों पे विराम दे, आंख वही देखे जिससे शरीर का कल्याण हो। आंख से ऐसा मत देखो जिससे आपका स्वतः नुकसान हो। ये है शिशुनाग चक्र का वर्णन। चारों तरफ परमात्मा रहते हैं, एक चक्र बनी रहती है, उसी में भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। जीव की रक्षा परमात्मा करता है, कोई नहीं करता है। इसलिए सभी लोगों का ध्यान हर पल ईश्वर की तरफ होना चाहिए। सबसे बड़ा पाप है निंदा सुनना और किसी की निंदा करना, यही सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? किसी की भलाई करना, किसी को सच्चा मार्ग बताना, किसी को सही राह बताना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जय श्री राधे राधे राधे। तो ये था शिशुनाग चक्र का वर्णन, व्यास ज्ञान सरलता के माध्यम से आप लोग को मिला। कल आप लोग को व्यास ज्ञान सरलता के माध्यम से मिलेगा राहु की स्थिति और अतलादी लोकों का वर्णन। राहु की स्थिति और अतलादी लोकों का वर्णन। सबकी स्थिति या सबका वर्णन होता है। जिस तरह से उन ग्रहों का स्थिति ग्रहों के वर्णन है, उस तरह से आपकी स्थिति और आपके जीवन के वर्णन होता है। इसलिए अच्छे जीवन बनाइए, अच्छे स्थिति में रहिए। अच्छी स्थिति मतलब ये तो न है कि खूब आलीशान भवन हो, खूब वस्त्र बढ़िया हो, भोजन खूब बढ़िया है, अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी स्थिति यह है कि आपके द्वारा किए गए कार्य कैसा है। आपके द्वारा किसी को दुख न हो। अगर आपके कारण किसी को दुख हो रहा है, उस दिन बैठ के सोचो कि मुझसे बड़ा दुख हो गया। आपके कारण किसी की आंखों में आंसू हो रहा है, आ रहा है, यही सबसे बड़ा पाप है। आपके कारण किसी को दुख नहीं होना चाहिए, बस यही सोचो और हरि कीर्तन करो, हरि भाव भजन करो। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।